नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने मॉडल पिछली क्लासेज से पढ़ रहे हैं। मॉडल को देख लिया था कि अपने डिफेक्टिव ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, यानी एच वी के हो चाहे ऑक्सिलरी बोलो, यानी डिफेक्टिव ऑक्सिलरी होती है, डिफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब होती है। डिफेक्टिव का मतलब अपने साथ ये पेश वर्ब लेती है, मेन वर्ब लेती है। हमें पता है मॉडल के बाद हमेशा ही पेश वर्ब आती है, जो मेन वर्ब आती है। इसी कारण इसको डिफेक्टिव ऑक्सिलरी बोलते हैं, डिफेक्टिव ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके साथ इन्फिनिटिव यानी जो अपने टू और वो यूज करके देखे थे, टू के बाद जो मेन वर्ब आती है उसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। और ना इसके साथ अफिक्सेस यानी एस या ई एस ई डी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना के मेन वर्ब का यूज कर सकते, उसे बोलते हैं अफिक्सेस, यानी जो पीछे स्पेलिंग के लगे उसे अफिक्सेस बोलते हैं, तो उसका भी यूज नहीं कर सकते। इस कारण इसको डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज बोलते हैं। यानी ना तो टू प्लस मेन वर्ब, जैसे टू गो नहीं लगा सकते मॉडल के बाद। जैसे हम मॉडल आ गया कैन, तो कैन के बाद टू के बाद मेन वर्ब यानी टू नहीं आता। और ना ही एफिक्सेस का मतलब कैन के बाद वो के साथ ई एस लगा सकते, ये भी गलत है, रॉन्ग है। तो इसीलिए इसको डिफेक्टिव। ना ही जैसे आस्क वर्ब है, कैन आस्क, ये तो सही है क्योंकि बेस वर्ब है, इसके साथ ना तो एस है ना ई एस है ना कोई सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये अपने साथ मेन वर्ब वो भी बेसिक फॉर्म में लेती है, बेसिक वर्ब यानी बेस वर्ब लेती है। अगर इसके साथ जैसे कैन आस्क से लिख दें तो ये गलत है, क्योंकि ये फिक्सेस या इन्फिनेटिव लेती नहीं है, क्योंकि ये डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज है। और ना ही इसके साथ जैसे कैन आस्क ए एस के ई डी, यानी इसके साथ एफिक्सेस ये ई डी लगाए और ये एस लगाया था। और जैसे कैन एस के साथ आई एन जी, ये आई एन जी लगा दिया एफिक्सेस, ये भी इसके साथ नहीं लगता, यानी ना तो आई एन जी लगता, ना सेकंड थर्ड फॉर्म लगती, ना फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाली यूज होती है सीधी बेस वर्ब, यानी जो मेन वर्ब की बेस वर्ब, जैसे गो की बेस गो होती है, तो ये यूज कर सकते हैं। इसके पहले ना तो टू यूज कर सकते, ना इनके साथ एस या ई एस यूज कर सकते, ना इसके साथ ई डी या सेकंड थर्ड फॉर्म यूज कर सकते, ना इसके साथ आई एन जी। ये अपने फीचर पिछली क्लास में भी देख लिया था और आज और से देख लिए कि ना तो इसके साथ एफिक्सेस का मतलब इसके साथ एस या ई एस या ई डी आई एन जी जोड़कर लिख सकते वर्ब के साथ, और ना इन्फिनेटिव का मतलब टू के मॉडल के जस्ट बाद यहाँ के एन कुड वो कुछ भी, जैसे 13 पढ़े थे अपने मॉडल, तो उनके साथ टू का यूज भी नहीं कर सकते। जैसे अपने एक सेंटेंस लेते हैं, आई कैन डू इट, तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल या ऑक्सिलरी, यानी हेल्पिंग वर्ब में मॉडल है ये, और ऑक्सिलरी इसे ऑक्सिलरी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को। और इसके बाद हमेशा क्या आती है मेन वर्ब, वो भी बेस फॉर्म है, यानी बिना एस या ई एस, बिना सेकंड थर्ड फॉर्म, बिना आई एन जी के और बिना टू के इन्फिनेटिव के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डिफेक्टिव ऑक्सिलरी बोलते हैं। और ये अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो ये पहले आ सकती है सब्जेक्ट के, और इसके बाद जस्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। जैसे अपने ले लें, विल यू गिव मी ए बुक, क्वेश्चन मार्क साइन। तो इसमें देखते हैं कि विल ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी या मॉडल है। ये मॉडल इस सब्जेक्ट से पहले आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट से वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें ये पहले आ गया, तो इस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की जगह बनती है। तो ये मेन वर्ब इस मॉडल के अनुसार यानी विदाउट एस या एस, विदाउट ई डी या आई एन जी, या विदाउट सेकंड थर्ड फॉर्म के, यानी बेस फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विदाउट एस या एस के। तो इसी तरह अगर इसके साथ सेकंड या थर्ड या आई एन जी फॉर्म बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ एक स्ट्रक्चर अपने देखें तो देखते हैं कि
स्ट्रक्चर में अपने देखते हैं कुछ एक, जैसे मेन सब्जेक्ट तो स्ट्रक्चर तो ये है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा मॉडल आएगा, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी विदाउट एस वाली, आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो या कुछ और वो लिख दिया जाता है। जैसे अपने एक सेंटेंस लिखे हैं, ही कैन, मॉडल लेते हैं तो कैन मॉडल आ गया, तो इसके बाद अपने को पता है वर्ब की, वो भी मेन वर्ब की जगह बनती है, और मेन वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, विदाउट अफिक्सेस या इन्फिनेटिव के, यानी डिफेक्टिव ऑक्सिलरी होती है, इसलिए इस कारण इसके बाद इन्फिनेटिव टू भी नहीं लगता, और एस भी या सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं लगती। तो बेस फॉर्म राइट बनाए तो राइट की बेस फॉर्म ये राइट ही है, यानी एस की बिना। राइट द बुक, यानी इस मॉडल पर इस सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये प्लूरल है सिंगुलर है, इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही इस वर्ब पे इस सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण इसको डिफेक्टिव ऑक्सिलरी बोलते हैं। तो आपने देख लिया कि सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन आगे मॉडल आए तो उसके बाद बेस वर्ब आनी चाहिए। तो जैसे ही कैन राइट द, आगे कुछ भी हो तो कैन के बाद मेन वर्ब आई है, वो भी बेस वर्ब के रूप में, ये ऑक्सिलरी मॉडल कैन है। तो इसी तरह ये तो बेस फॉर्म तो अपने देख ली थी, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है। अगर इसी को पैसिव में बनाना हो या आईएनजी यूज करनी हो तो कैसे करेंगे, तो पैसिव में यूज करेंगे। जैसे यही सेंटेंस पैसिव बनाए तो क्या करेंगे, तो द बुक कैन, पैसिव में अपने को पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो कैन के बाद वो बी यूज करो। अब बी के बाद, क्योंकि कैन के बाद ये अपने बी वर्ब दे दी, जो बी है मेन वर्ब का काम करिए, और बी में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो भी विदाउट एस की। तो अपने को बताया कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होगी, तो ये कैन मॉडल संतुष्ट हो गया, तो वो अपने आगे थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म या आईएनजी या कुछ और यूज कर सकते हैं, आगे चाहे टू यूज करो वो अब कर सकते हैं, क्योंकि कैन के बाद अपने यहाँ बेस फॉर्म यूज कर दी। तो कैन बी रिटन बाई सिम, आगे कुछ भी वो करना हो तो इस तरह अपने थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म यूज कर दी कैन मॉडल के साथ भी। कैसे की, क्योंकि मॉडल के जस्ट बाद नहीं करते, मॉडल के जस्ट बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना ही होता है, तो बी यहाँ फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का काम करिए इस मॉडल के बाद, तो इस प्रकार यूज कर सकते हैं। अब अपने आता है हेज या हेव, तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं मॉडल में या फ्यूचर टेंस में अपने करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। तो अपने को पता है हेज, हेज वाले में ये सिंगुलर के अनुसार यानी एस यूज करते हैं इस वर्ब के पीछे, और इसमें एस वगैरह या ई एस वाली है। तो अभी अपने पता था कि मॉडल में वर्ब मेन वर्ब वही यूज होती है जो एस या ई एस के अलावा हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म। तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई विल, हेज और हेव में से क्या यूज करते हैं, हेव। तो अब आगे अपने को पता है हेज हेव, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ये हेव होगी, इसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन, आगे इस तरह यूज कर सकते हैं। यानी विल या सेल कोई मॉडल है 13 में से कोई लगाओ, उसके बाद हेज हेव हेड में से यूज करना है, तो अपने को पता है हेड तो थर्ड फॉर्म है, ये करेंगे नहीं, हेज के पीछे एस लगा है इसलिए इसके साथ नहीं कर सकते, बचा हेव, तो इसको यूज करेंगे विल सेल 13 मॉडल जो थे उनमें। और आगे हेज हेड के बाद अपने को पता है थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कुछ भी आगे यूज कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ हेज हेड नहीं आता, हेव आता है। अब हेव के बाद बीन लगाकर आईएनजी भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही सेल हैव बीन गोइंग। तो इस प्रकार सेल मॉडल के बाद हैव आ गया, और हैव के बाद आगे बीन प्लस आईएनजी, बीन लगाकर आईएनजी लगा दिया, तो यानी मॉडल के बाद सेल मॉडल है, मॉडल के बाद हेज नहीं लगता ना हेड लगता, हैव लगता है, और हैव के बाद आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस के अनुसार हैव के बाद बीन के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं या आईएनजी भी लगाकर यूज कर सकते हैं, वो आगे की सेंटेंस या उस
सेंस के आधार पर लगाते हैं, लेकिन मॉडल के साथ हमेशा हैव लगता है, हेज नहीं लगता, ना ही हेड लगता है। तो इस प्रकार आईएनजी भी यूज कर सकते हैं मॉडल के बाद, वो भी कैसे, अपने हैव या बी लगाकर, जो बी अपने यहाँ यूज किया था। तो यहाँ अगर ऐसे लगाएं ही सेल बी के बाद आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बेस फॉर्म लेता है। तो बेस फॉर्म का काम ये बी करिए, इसके बाद आगे बी लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, वो उसके अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन जस्ट बाद में इसमें बेस फॉर्म ही आनी चाहिए। तो बेस फॉर्म का काम यहाँ बी करिए, यहाँ हैव कर रहा है, यहाँ भी हैव कर रहा है, और आगे कुछ भी लगाना हो वो लगा सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार पॉजिटिव में बना लिया, यहाँ आपने पैसिव बनाया तो बी यूज कर लिया बेस फॉर्म के रूप में। तो इस प्रकार बी लगा के आगे थर्ड फॉर्म या आईएनजी यूज कर सकते हैं, हैव लगा कर आगे थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, हैव बीन लगा के आगे आईएनजी या थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म या आईएनजी मॉडल के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज होती है। इसी प्रकार थोड़ा सा और देख लेते हैं बेस में जाकर कि मॉडल जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के मोडुस शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है मोडुस। इसका मतलब है मोड, तरीका, मॉडलिटी, गुण, यानी ये गुण और कुछ तरीके बताता है सेंटेंस में सेंस के अनुसार, यानी अपने अलग अलग आगे तरीकों के अनुसार सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है 13 को। इसी कारण इसका जो एटमोलॉजी है वो मोडुस लैटिन वर्ड से हुई है, और उसका मीन होता है मोड या मॉडलिटी। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने आगे की जो मॉडलिटी या मोड है वो आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तब तक बने रहें। क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।